देखिए, मध्य प्रदेश में गत कुछ दिनों से जो नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ हो और प्रदेश सरकार हो या राष्ट्रीय स्तर पर जो बिल्डअप करने के लिए प्रयास किया, हम पहले से कह रहे थे कि वो बिल्कुल गलत है। और मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव में ऐतिहासिक रिजल्ट भाजपा को मिलने वाली है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि 18 साल कंटिन्यूस सरकार में रहने के बाद आप फिर से जिस प्रकार से केवल सीटों की जीत की संदर्भ में नहीं, इवन वोट प्रतिशत भी 46, 47, 48% तक, यानी 6-7% वोट बढ़ाना, इससे जिसको जनमत जिस प्रकार से हमारे साथ है, इसको आप कह सकते हैं कि ये ऐतिहासिक जीत है। और इसमें मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार की और मोदी जी की गारंटी, और दूसरा प्रदेश में शिवराज जी की सरकार की जो साधारण जन कल्याण की और गरीब कल्याण की जो नीतियां रही, उसके रहते हुए ये संभव हुआ है। और ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति मध्य प्रदेश के लोग बिल्कुल विश्वास के साथ खड़े हैं। जी, आप प्रभारी भी हैं, क्या क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी भी थी पहले, ये भी देखने को मिल रहा था। देखिए, सहज है, 18 साल सरकार में रहने के बाद आपको कई प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी रहती है। और एंटी इनकम्बेंसी केवल नहीं, लोगों में भी एक प्रकार से चेंज के प्रति कुछ सेक्शंस में रहता है। किंतु ये सारे चीजों को गत 3 वर्षों में कोविड और कोविड के बाद की जो स्थितियां हैं, उसमें शिवराज जी की सरकार जिस गंभीरता से, जिस प्रतिबद्धता के साथ काम किया, और कोविड के बाद जो गरीब कल्याण के विषय में भी जिस प्रकार से हमने काम किया है, जिसमें लाडली बहना भी एक बहुत बड़ी सफल योजना है, और उसी प्रकार मोदी जी की सरकार भी केंद्र में जिस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए काम किया, और मध्य प्रदेश में जो लगातार विकास के विषय पर हमने जो अटेंड किया है, चाहे कृषि के विषय में, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है, एससीज के विषय में, एसटीज के विषय में, जिसको सबका साथ सबका विकास जो कहते हैं, उसमें जो काम किया लगातार 3 वर्षों में, और विशेषकर पार्टी और सरकार के बीच में समन्वय में जो हमने कुछ बेंचमार्क्स हासिल किए हैं, उसके रहते हुए ये संभव हुआ है। जी, मोदी जी का चेहरा ये है या फिर ये मामा जी का जादू है, क्या कहेंगे इसका? देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि इसमें अंतर्विरोध नहीं है। मोदी जी की गारंटी जब हम कहते हैं तो मोदी जी को हम केंद्र सरकार के तक सीमित नहीं रखना चाहिए। मोदी जी की गारंटी हमारे पार्टी काडर पर भी है, और प्रदेश सरकार की नीतियों के विषय में भी है, और प्रदेश सरकार को वो मार्गदर्शन करते हैं, गाइडेंस देते हैं, उस पर भी है। सब मिलाकर के मोदी की गारंटी है। और उस मोदी की गारंटी के अंतर्गत शिवराज जी ने काम किया है, और 3 साल काम किया है, और शिवराज जी मोदी जी की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं, जिसके कारण से आज हमारे पास हम, और दूसरा, हम इस बार चुनाव भविष्य के मुख्यमंत्री को लेके नहीं गए। प्रदेश सरकार के काम, केंद्र सरकार के काम और मोदी जी की स्पष्ट संदेश, इसको लेके गए। ऐसे में जो रिजल्ट आया है, तो इसमें सब मिलाकर के मोदी जी में हम सब है। तेलंगाना की जनता को क्या कहेंगे? देखिए, एक बात ध्यान रखिए, तेलंगाना में भाजपा ने जिन मुद्दों को उठाया है कि वर्तमान सरकार जो बीआरएस की सरकार है, उसकी भ्रष्टाचार को हमने मुद्दा बनाया, और वहां परिवारवाद को भी मुद्दा बनाया, और सब में लोगों का मत तो आया है, लेकिन उन्होंने भाजपा को विकल्प नहीं माना है। उन्होंने कांग्रेस को विकल्प माना है, क्योंकि कांग्रेस संगठन की दृष्टि से पहले सत्ता में रही है और मजबूत माना है। तो ऐसे में, किंतु मेरा जो कहना है, आने वाले दिनों में भाजपा के लिए सच में जो लड़ाई जारी है वो जारी रहेगी, कि कांग्रेस वहां पर अभी सरकार बनाने की मेजॉरिटी आ भी जाए, तो वो कांग्रेस की जिस प्रकार के अंतर्विरोध है और जिस प्रकार की उनकी ट्रैक रिकॉर्ड है, वो रहते हुए तेलंगाना की जनता को वो संतुष्ट नहीं कर पाएगी, और स्थिर सरकार भी वो देना मुश्किल है। ऐसे में भाजपा के भविष्य तेलंगाना में उज्जवल रहेगा। क्योंकि आप तेलंगाना से भी हैं, तो क्या कारण आपको लगता है? हालांकि सीटें तो बड़ी हैं बीजेपी की वहां पर अभी जो नहीं, देखिए, सीट भी बड़े, हम तो पहले पिछले असेंबली इलेक्शंस में 7% थे, इस बार 17-18% तक हम पक्का रहेंगे। तो ऐसे में पार्टी की भविष्य, पार्टी बढ़ रही है और पार्टी बढ़ेगी।
किंतु कर्नाटक के चुनाव के बाद और कुल मिलाकर के दक्षिण भारत में भाजपा के संगठन की जो कमजोरियां हैं, उसके रहते हुए जनता ने इस परिवर्तन के अंदर भाजपा को नहीं चुना है, लेकिन हमारे मुद्दा स्वीकार किया है कि परिवर्तन होना चाहिए। अब आने वाले दिनों में कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई को बीजेपी को आगे बढ़ाना होगा, लेकिन पक्का है कि वहां जो राजनीति आगे बनेगी उसमें भाजपा का भविष्य ही उज्जवल रहेगा। जी, तो मध्य प्रदेश की जीत को और तेलंगाना की हार को स्वीकार कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, आप एक बात ध्यान रखिए, 2018 की चुनाव में और 2019 पार्लियामेंट की चुनाव में जो स्थिति हम देखा है, आप देखेंगे कि कांग्रेस राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में तीनों प्रांतों में सरकार बनाई थी और 2019 में वो बेटर स्थिति में चुनाव में गए थे। अब कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा है, कांग्रेस बहुत बढ़ रही है, ये वो। ऐसी स्थितियों में जो दो ध्रुवीय राजनीति जहां पर है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, ये तीनों में भाजपा जीत गई है और कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। तो ऐसे में मोदी जी को 2024 की चुनाव के लिए 2019 से और कदम आगे हैं और मजबूत स्थिति में है। ठीक है सर।